हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक नया वीडियो लेके। आज हम करने वाले हैं रेट एनालिसिस का। हम फिर से एक वीडियो लेने वाले हैं और आज हम करने वाले हैं रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क। और उसके अंदर हम सबसे पहले ब्रिक वर्क निकालने से पहले हमको उसको दो पार्ट में करना होगा। पहला, जो ब्रिकवर्क के अंदर जितना भी हमारा मोर्टार है, अब मोर्टार के अंदर जो सीमेंट है और जो सैंड है उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है वो हम निकालने वाले हैं हमारे एक्सेल पे। फिर उसी की बेसिस पे हम डीआर की हेल्प से फिर से हम उसके अंदर दूसरे पार्ट के अंदर हम ब्रिक्स हमारी कितनी लग रही है एक क्यूबिक मीटर के अंदर और उसमें से कितना हमारा पर क्यूबिक मीटर रेट हमारा आएगा वो हम करेंगे हमारे दूसरे वीडियो में। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे सीमेंट मोटर की, यानी कि हमारा जो मोटर की जो क्वांटिटीज हैं उसमें जो हमारा जो भी मोटर लगेगा उसके अंदर से जो सीमेंट और सैंड की जो क्वांटिटी होगी वो हमने किस तरह से एक्सेल शीट में बनानी है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा एक सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का डीएआर है जो कि वॉल्यूम 1 है। ये आप जानते ही होंगे 2021 का है ये। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं हमारे सीमेंट मोर्टार पे। सीमेंट मोर्टार से करने से पहले मैं आपको ब्रिक वर्क जो हम सेकंड पार्ट में जो करने वाले हैं वो उसमें क्या क्या डिटेल्स आएंगी वो मैं पहले दिखा देता हूं। फिर उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या चीज निकालने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अल्टीमेटली हम जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम ये वाला पोर्शन करेंगे ब्रिक वर्क का अल्टीमेटली। लेकिन उससे पहले हमें जो सीमेंट और जो मोर्टार जो हमारा निकल रहा है उसकी जो रेट है सबसे पहले हमें उसको देखना होगा। यानी कि ये जो रेट आप देख रहे हो, रेट एज पर आइटम नंबर 3.9 मोर्टार क्यूबिक मीटर 0.25 और यहाँ 4355.20 आया है। दोस्तों, ये जो क्वांटिटी आई है हमारी, जिसको मैं यहाँ से ब्लू से मैं अप कर दे रहा हूँ, ये जो क्वांटिटी इसके लिए जो हमारे जो रेट आया है सबसे पहले हमको अलग से फाइंड आउट करके रखना होगा। उसी के बाद हम इस ब्रिक वर्क के अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये मोर्टार की क्वांटिटी पता नहीं होगी तो आप ब्रिक वर्क की जो रेट एनालिसिस है वो आप नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए एक अलग से रेट एनालिसिस उसके लिए आपको करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे 3.9 क्लॉज में और देखते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पर क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है। हम चलते हैं हमारे 3.9 क्लॉज नंबर पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी 3.9 हमने क्लॉज देख लिया, यहाँ खोल लिया है यहाँ पर। और सीमेंट मोर्टार जिसके अंदर जो हमारा रेशियो मोर्टार का लग रहा है वो हमारा 1:4 लग रहा है, जिसके अंदर से हमारी सीमेंट 1 लग रही है और जो कोर्स एग्रीगेट है वो हमारा 4 लग रहा है। अब यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स दी हुई हैं जिसको हम Q1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से जो हमारी डिटेल्स दी हैं वो हमारा लग रहा है, क्योंकि जो हमारा मोर्टार होता है वो हमारा प्लास्टर के अंदर भी वर्क आता है, वो हमारा ब्रिक वर्क के अंदर भी वर्क आता है। तो इसीलिए इसको सेपरेटली एनालिसिस करना और हमारी एक्सेल शीट में पुट करना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब यहाँ पर जो मटेरियल की बात होगी, यहाँ पर हमने निकालना है सीमेंट के लिए और सैंड के लिए। उसी के साथ साथ जो हमारा सैंड का जो कैरियाज होगा वो भी हम इसमें देखने वाले हैं और कैरियाज होगा हमारा कोर्स सैंड का, वो भी हम देखना। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम लेबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम दो तरीके से लेबर निकालेंगे। पहला हम लेबर निकालेंगे जो हम सीमेंट मोर्टार के दौरान जब हम उसकी मिक्सिंग वगैरह करते हैं उसके लिए, और जब हम ब्रिक वर्क करेंगे तो वाले जो लेबर होंगे उसके लिए हमको अलग से कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लेबर देख रहे होंगे, लेबर के अंदर यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हमें यहाँ पर मेजरिंग करना है, कैरिंग करना है, डिपॉजिटिंग एंड मिक्सिंग। यानी यहाँ पर हमको जो हमारा मटेरियल है लेकर भी आना है, उसको डिपॉजिट भी करना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स भी करना है दोस्तों। तो ये तीनों के लिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है बेलदार दिया हुआ है और जो भिष्टी दिया हुआ है। दोस्तों, बेलदार क्या होता है? जो हमारा एक हेल्पर होता है जो सारा सामान लेकर आता है, सीमेंट हो गई, सैंड हो गई, वो सब जो चीजें लेकर आता है वो हमारा बेलदार हो जाएगा। और जो भिष्टी होता है, भिष्टी हमारा जो क्यूरिंग वगैरह करता है, जो पानी वगैरह डालता है ना, उसको हम भिष्टी कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें यूज हो रही हैं। उसी के साथ साथ अगर हम मशीनरी की बात करें तो यहाँ पर जो मशीनरी यूज हो रही है, यहाँ पर हमारा मैकेनिकल मिक्सचर यहाँ पर यूज हो रहा है, उसकी भी कुछ क्वांटिटीज हैं, उसको भी हमको लेना होगा। और अल्टीमेटली यहाँ जो सेंट्रीज एंड जो कॉन्टीजेंसीज होती हैं वो भी यहाँ पर ऐड हुई हैं। जो हमारे अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स होते हैं उसको हम सेंट्रीज कहते हैं। अब कॉस्ट ऑफ इस तरह से यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट होगी यहाँ पर हमारी 1 क्यूबिक मीटर की हो जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ हमारा
मशीनरी इंक्लूडेड है, लेबर और मटेरियल इंक्लूडेड है, इसके अंदर हमारा जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसी जो रेट आए, जैसे कि आप ये देखोगे 43 सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद जो रेट 4355 होगा, उस रेट को हम एडअप कर देंगे हमारे ब्रिक वर्क के एनालिसिस के तो अंदर, फिर उसका हमारा पूरा जीएसटी का हमारा कैलकुलेशन ऑन होगा। वो हम समझेंगे, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जरूर समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम इतना ही करते हैं, यानी कि अब हम इसको देखते हैं कि हमारे रेट एनालिसिस शीट के अंदर जो हमारी ये क्वांटिटीज आई है, 0.38 जो क्वांटिटी आई है और 1.07 जो क्वांटिटी आई है, वो किस तरह से आई है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सीमेंट जो मोर्टार है वो हमारा 1:4 यूज हुआ है। तो चलिए हम अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने हमारी एक्सेल शीट ओपन कर ली है। यहाँ पर हमने हमारा क्लॉज नंबर लिख दिया है जो कि 3.9 है। यहाँ पर हमने सीमेंट मोर्टार लिख दिया है जो कि 1:4 है, सीमेंट 1 और सैंड 4 यूज हो रही है इसी के अंदर से। अब यहाँ पर हमने जो यूज कर रहा है, हमने यहाँ पर मोटर जो हम निकालना है, जैसे कि यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए यहाँ पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब मोटर निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमें अगर हमको सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी हमको निकालनी है तो उसके लिए हमको ड्राई वॉल्यूम वेट देखना होगा। जैसे कि हम पीसीसी के अंदर या आरसीसी के अंदर, यानी कि जिसके अंदर हमारा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट यूज होता है, उसके अंदर जैसे हम ड्राई वॉल्यूम वेट 1.54 यूज करते हैं, इन द सिमिलर वे अगर हम प्लास्टर कर रहे हैं या हम किसी भी चीज का मोर्टार निकालना है तो उसके लिए हमारा जो ड्राई वॉल्यूम वेट है वो हमारा 1.33 यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम ड्राई वॉल्यूम वेट के अंदर, यानी कि ड्राई वॉल्यूम वेट के अंदर हम यहाँ 1.33 लिख लेंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम जो सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं वो हम 1:4 रेशियो का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जो टोटल रेशियो वहां पर हम कर लेंगे, इसको ग्रेड ऑफ मोर्टार की जगह हम यहाँ पर रेशियो ऑफ मोर्टार लिख लेते हैं। ओके, तो यहां पर अब हम ऐड कर लेंगे, सो इक्वल टू यहां पर हम 1 को और हमारे जो 4 है जो कि हमारा सैंड का रेशियो, उसको हम ऐड कर लेंगे तो यहां पर हमारा 5 आएगा। दोस्तों यही चीज हमारी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अगर हम लिंक करेंगे तो हमारी टोटल क्वांटिटीज हमारी निकल आएंगी। अब यहां पर हमने सीमेंट निकालना है दोस्तों। अब सीमेंट के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ब्रैकेट देना होगा और यहां पर हमें जैसे कि जो फॉर्मूला है दैट इज 1.33 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ सीमेंट, जो कि हमारा नॉर्मल जो फॉर्मूला था वो हम यहाँ बता देंगे क्या फॉर्मूला होगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1.33 सॉरी इसको यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, इसका यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। 1.33 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, किस मोर्टार के लिए निकालना है, हम 1 क्यूबिक मीटर मोर्टार के लिए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारा 1 हो गया, मल्टीप्लाई के अंदर ग्रेड। दोस्तों हमें यहाँ पर लिंक करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम लिंक नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर अलग से अगर क्यूबिक मीटर देखना चाहेंगे कि 3, 4, 5.5, 6.6 क्यूबिक मीटर्स का, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होंगी। इस वजह से जो लिंक करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने तीनों को लिख लिया है, हम ब्रैकेट लगाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। टोटल रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, 29 से दोस्तों। तो यहाँ पर जो आप देखोगे 29 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ पर 7.71 क्वांटिटी आ गई दोस्तों। लेकिन ये जो क्वांटिटी आई है वो हमारा बैग्स में है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अभी हमारा बैग्स में नहीं आया है। यहाँ पर जो हमें पोर्टलैंड सीमेंट की जो क्वांटिटीज दी है वो टन्स में दी है। तो दोस्तों इसको हमें टन्स में ही कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको टन्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो 7.71 के बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 से, जो कि हमारा केजीज में हो जाएगा। और केजीज में टन्स में करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमें 1000 से डिवाइड करना होगा दोस्तों। तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 1000 से, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ गई दैट इज 0.39 क्वांटिटी। यहाँ यूनिट हम लिख लेते हैं टन्स में, जो कि हमारी टन्स में आ रही है। ओके, अब हम यहाँ सीमेंट सैंड की बात करें तो दोस्तों सैंड हमने किस तरह से निकालना है, एज इट इज जैसा हमने अभी क्वांटिटी निकाली है, बस उसमें जो रेशियो वो चेंज हो जाएगा। दैट इज 1.33 को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में फिर से हम वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमने सैंड को सिलेक्ट करना है। यहाँ हमने सैंड को सिलेक्ट कर दिया है, डिवाइडेड बाय हम करेंगे जो भी हमारा टोटल रेशियो उसको हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा सैंड की क्वांटिटी आई है वो हमारी 1.067, यानी कि अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर हमारी 1.06 क्वांटिटी आई है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो हमारी सैंड की क्वांटिटी तो यहाँ पर 1.07 है। अब ये 1.06 है एंड 1.07 इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो हम इसको यहाँ पर क्यूबिक मीटर्स के अंदर हम इसका लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर कैरियाज ऑफ सीमेंट जो है, अब जितनी हमने कैलकुलेट करी है कैरियाज, उतना ही हमको हमारे साइड पे बुलवाना होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम यहां से
लिंक कर देते हैं हमारे ऊपर वाली क्वांटिटी से। उसके बाद इन द सेम वे जो भी हमारी सैंड की जो कैरियाज था उसको भी हमको लिंक करना है, तो यहाँ से हम इसको भी लिंक कर देते हैं सेम क्वांटिटीज। ठीक है, अगर हम कैरियाज की यूनिट्स देख लेते हैं, जी हाँ यूनिट्स भी सेम है हमारी। अब यहाँ पर हमें बेलदार की क्वांटिटीज निकालना है। अब हमें यहाँ पर बेलदार की निकालना है, तो दोस्तों ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर हमें लेबर्स के लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है फॉर मेजरिंग, कैरिंग एंड डिपॉजिटिंग एंड मिक्सिंग, तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। अब इक्वल टू यहाँ पर हम जो क्वांटिटीज है वो हम लिख देते हैं, दैट इज हमारी कितनी 0.75 है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाते हैं 0.75 लिखते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे क्यूबिक मीटर से, हम ब्रैकेट लगा के हम इंटर मार लेते हैं। इन द सेम वे हमारी जो भिष्टी की क्वांटिटी वो 0.07 है, सो इक्वल टू ब्रैकेट 0.07 मल्टीप्लाई के अंदर हम 1 क्यूबिक मीटर का करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और इंटर मार देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी हमारी डे के अंदर है और इसकी भी यूनिट हमारी डे में है। अब यहाँ पर हमारी हायर एंड रनिंग चार्जेस हैं, जो कि हमारा मशीनरीज है, मशीनरीज हमारा आ रहा है 26.91, तो यहाँ पर हम इक्वल टू करेंगे 26.91 लिखेंगे और इसी को हम लिंक कर देंगे हमारे 1 क्यूबिक मीटर से और उसको हम इंटर मार देंगे। फिर सन्ड्रीज की अगर हम बात करें 13.52 है इसका, तो इक्वल टू 13.52 करेंगे, इसको हम लिंक कर देंगे हमारे क्यूबिक मीटर से और हम इंटर मार देंगे। दोस्तों इन दोनों की जो हमारी यूनिट्स हैं वो हमारी दोनों की लमसम में है, तो यहाँ पर हम लमसम लिख देते हैं, लम एंड सम, यहाँ पर भी सेम यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हम रेट्स डाल लेते हैं, जो भी हमारे रेट्स है वो हम डाल लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे पोर्टलैंड सीमेंट का जो रेट है वो हमारा कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ भी जो भी आपका कंपनीज का रेट होगा आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, है ना, एज पर योर कंपनी रेट्स आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड हमारा 1500 आ रहा है, तो यहाँ पर हम पर क्यूबिक मीटर का जो रेट आ रहा है यहाँ पर हमारा 1500 आ रहा है, तो हम 1500 कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कैरियाज की बात करें, कैरियाज ऑफ सीमेंट की बात करें, तो यहाँ पर हमारा 145.72 है, तो यहाँ पर हम 145.72 ही लिख देंगे। और कैरियाज अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड की जो आ रहा है हमारा 163.93 है, तो इसको हम 163.93 लिख सकते हैं। अब हम बेलदार की बात करें तो बेलदार के अंदर हमारा कितना आ गया, 645 बेलदार का आ रहा है, भिष्टी का 714 आ रहा है, तो इसका 645 और इसका 714। इन द सेम वे अगर हम मशीनरी की बात करें तो दोनों का 2.12 एंड 2.12, तो 2.12 इसका भी आ जाएगा और 2.12 इसका भी आ जाएगा। दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इक्वल टू डालेंगे, क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे रेट्स और विंटर मार देंगे और यहाँ से हम इस चीज को पूरा के पूरा ड्रैग मार देंगे दोस्तों। तो और जो हमारा एक्स्ट्रा आइटम इसको हम हटा लेते हैं, या अभी हम नहीं हटाते, अब यहाँ से हम टोटल करेंगे, तो सबको टोटल करने के लिए हम साइड में आपको ऑटो सम दिख रहा होगा, ऑटो सम करके हम इंटर मार देंगे, तो यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी थी वो हमारी यहाँ पर आ गई, जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम हटा देंगे, तो आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी 4734.57 आ गया है। तो यहीं पर हमारा यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ गया क्योंकि यहाँ पर हमारी कुछ डेसिमल प्लेसेस हैं, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ गया है। आप देखोगे 4374 है और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो 4355 है, कुछ रुपीस का फर्क है यहाँ पर, 20 रुपए का, तो इतना चलता है, नेग्लिजिबल है, कोई इशू नहीं है इसका। तो इस तरह से हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी। अब यही जो रेट होगा, ये जो रेट होगा जब हम ब्रिक वर्क हमारा करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक रेट एनालिसिस दिखा देता हूँ ब्रिक वर्क का। ठीक है, ब्रिक वर्क का जो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको यही रेट पुट करना होंगे, रेट ऑफ मोटार्स के अंदर, तो इस तरीके की जो आप रेट देख रहे होगे यही रेट हमें यहाँ पर पुट करना होंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से हमको फाइंड आउट करना होगा रेट्स। तो दोस्तों ये आज का हमारा सिर्फ सीमेंट मोटर हमने निकाला था। अब ये जो रेट्स है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम ब्रिक्स निकालेंगे, कौन सा हमारा ब्रिक का साइज लग रहा है, उसके अंदर कितना मोर्टार लग रहा है, वो हम सारा की सारा हम दूसरा रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक के सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।